हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ये जानेंगे ना कि कक्षा 12 की प्रैक्टिकल में हम कैसे अपने 30 में 30 नंबर पाएं। देखो, कक्षा 12 का जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये तुम्हारे परसेंटेज को गेन करने में या बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए 30 में 30 मिलना भी चाहिए। और आज मैं तुम लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे अपने ये 30 में 30 नंबर मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये 30 नंबर कैसे कैसे डिवाइड है। बेटा, इसमें 15 नंबर ना तुम्हारे इंटरनल एग्जामिनर को होता है और 15 नंबर तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जामिनर को होता है। भले ही वो सारा तुम्हारा इंटरनल एग्जामिनर यानी तुम्हारे सर जी ही चढ़ा दे, लेकिन ये उसका क्लासिफिकेशन है, या वही पूरा पूरा चढ़ा दे, ये तो उन दोनों का उस समय का तालमेल दिखता है। देखो, हम लोगों को ना जो नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल में, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बेटा, हम लोगों के पास फाइल होना आवश्यक है। पहली चीज, हम लोगों के पास फाइल होना आवश्यक है। दूसरी चीज, हम लोगों की प्रैक्टिकल की कॉपी, जैसे बोर्ड में कॉपी होती है ना, ठीक वैसे तो हम लोग प्रैक्टिकल की भी एक कॉपी लिखते हैं। और तीसरी चीज, अपना चार्ट पेपर। जैसे ना मैक्सिमम स्कूलों के पास प्रैक्टिकल लैब होती है। अगर एग्जामिनर तुम्हारा प्रैक्टिकल लैब में पहुंच गया तो कैसे हमसे प्रश्न पूछेगा, और अगर एक ग्रुप बनाया उसमें पूछ रहा है तो कैसे पूछेगा। देखो, चलो फिर बढ़िया से ना एकदम समझते जाओ कि कैसे कैसे मुझसे प्रश्न पूछेगा। जैसे बेटा ना, जो वो प्रश्न एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, पहली एक चीज तो वो तुम्हारी कॉपी से प्रश्न पूछ सकता है, यानी जिस कॉपी को तुम प्रैक्टिकल के लिए लिखे हो। फाइल नहीं, मतलब वो कॉपी जो तुम 2 प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल जो तुम्हारे सर जी बोले उसमें से। बात समझ में आई। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा चांस बनता है वो तुम्हारे चार्ट से बनता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो चार्ट बनाना उसको विधिवत तैयार कर लेना, उसको इस तरीके से तैयार करना जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट का चार्ट होगा। और मेरी तरफ से ये नहीं कि तुम ये बनाओ वो बनाओ, जो भी तुम बनाओ उसको तुम विधिवत पढ़ो। उसके बारे में छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक विधिवत जानकारी रखो। हाँ, जो कुछ भी तुम उसके बारे में जान सको अपने क्लास टीचर से पूछो, यानी जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर है उनसे पूछो, या कोई भी भाई बहन हो घर में उनसे उस पर बात करो कि कैसे हम लोग इनका जवाब देंगे। तो उस चार्ट को तुम विधिवत तैयार करो। और अब जैसे होगा कैसे ना, अगर तुम्हारे स्कूल में बच्चों की संख्या थोड़ी ज्यादा है तो एग्जामिनर क्या करेगा, एक जगह ऐसे बैठ जाएगा और बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग ना वो ऐसे अपने चारों तरफ बच्चों को बैठा लेगा। मान लो 5-5 का ग्रुप बुलाता है, 2-2 का ग्रुप बुलाता है, जैसे भी बुलाता है, और इन 5 बच्चों को वो ऐसे बैठा देगा। और फिर उसके बाद ना ये यहां से प्रश्न पूछेगा, और इन 5 में से कोई जो भी बताएगा उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी कॉपी पर या कहीं एक पन्ने पर उसका रोल नंबर और उस पर अल्फा बीटा गामा चढ़ाएगा। बात समझ में है। और फिर उसके बाद मान लो तुम नहीं बोल पाए या वो बोला, जो बोला उसी के अकॉर्डिंग फिर वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिर पुटअप करेगा। तुम्हारा नंबर भी आ सकता है, तुम बोलने लगो वो बोलने लगे, जो भी बोलता है। तो इस तरीके से तुम्हारा एक ग्रुप नंबर होता है, यानी ग्रुप में वाइवा होता है। कभी कभी क्या करते हैं ना, जैसे तुम चार्ट पेपर लेकर गए, अपना चार्ट पेपर दिखाए, तो चार्ट पेपर से नंबर पूछने लगता है। चार्ट में बेटा क्या बनाए हो, उसके लक्षण क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन होती है उनकी, यानी जो कुछ भी फिजिक्स में हो तो उनका पूरा सिद्धांत क्या है, किस फार्मूले पर या कैसे काम करता है। बात समझ में आई। और उनका उपयोग क्या है, हम उनको कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उसमें तैयार कर लेंगे। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ना, मैं तुम लोगों को एक और चीज बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर लोग पूछते हैं और मुझे वो प्रश्न नहीं तैयार रहता है। तो तुम पहला काम तो उस चार्ट को खूब बढ़िया से तैयार करो। पहला काम, इसको किसी कॉपी से लिख लो, मुझे क्या क्या करना है कॉपी में लिख लो। पहला काम तो तुम्हें उस चार्ट पेपर को खूब विधिवत तैयार करना है, चाहे जैसे भी। 1 दिन का समय है, उसी में बार बार ये मेरा वीडियो देख लो और इसमें देख लो सर ने किन किन चीजों पर बताया। हम लोग भी जाते हैं ना तो यही चीज पूछते हैं कि कैसे कौन सी चीज यानी हमको दिखाई दे रही है, वही मैं तुमको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, चार्ट पेपर विधिवत तैयार कर लो, पहला पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट ये हुआ ना कि अपना एक बैकअप रखो। मान लो ना कि एग्जामिनर तुमसे प्रश्न पूछा और तुम नहीं बता पाए,
कोई दिक्कत नहीं। तुम अपने आप से कहना सर मुझे ये तो नहीं मालूम है, थोड़ा सा चेहरे पर ना मुस्कुराहट के साथ, सर ये मुझे नहीं मालूम है, या मैंने इसको नहीं याद किया, सर आप ये मैं याद किया हूं, इसमें से कुछ पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या मुझे सर ये मालूम है, इसमें से आप पूछ लीजिए। देखो एक कहावत है ना, कोई भीख नहीं देगा तो तुम्हारी नहीं फोड़ देगा। बात समझ में नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे अपनी बात तो रखने का अधिकार है। तो अपनी बात हर जगह रखने का की क्षमता रखो, चाहे जहां भी हो। तो तुमने कहा और वो तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रश्न पूछेगा, लेकिन वही चीज कहना कि जो तुम्हें तैयार हो, नहीं तो अति उत्साह ना क्या हो जाता है, कभी कभी तुम कहते हो सर कोई और चीज पूछ लीजिए, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर तुम 10 चीज जानते हो तो 9 ही बताओ कि सर इन 9 प्रश्नों में से कोई जो भी मन कहे पूछ लीजिए, और ये मुझे नहीं तैयार है। एग्जामिनर भी जानता है, देखो वो बहुत तैयार करके नहीं आता, ये मत दिमाग में रखना कि एग्जामिनर बहुत कुछ तैयार करके आएगा तब तुमसे प्रश्न पूछेगा। वो जैसे कहीं से दूर से आता है ना, नहा धुल करके सुबह उठ करके आया, तुम्हारे स्कूल में पहुंचा हुआ है लेने, वो तैयार करके नहीं आया है, तो इसलिए तुम्हारा जो चार्ट पेपर है उसी से वो प्रश्न पूछेगा। या जब तुमने कहा ना कि मुझे ये चीज तैयार है, तो उससे प्रश्न पुटअप करने लगेगा। और जब कुछ नहीं बता पाओगे ना, तो लास्ट में थ्योरी पर चला जाता है। जैसे सपोज दैट केमिस्ट्री का हम वाइवा दे रहे हैं, तो उसने पूछ लिया राउल्ट लॉ बताओ, उसने दूसरी चीज पूछ लिया कोलराउस लॉ बताओ, या कोलराउस का नियम बताओ, या उसने पूछ लिया हाइड्रोएल्केन क्या है, अल्कोहल का सूत्र क्या है, फिजिक्स में है। सपोज दैट उसने पूछ लिया लेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बायो में स्लाइड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे सब में। तो थ्योरी बेस में सिंपल सिंपल प्रश्नों को थ्योरी से तुम्हारे उठा करके पूछ लेंगे। बात समझ में आई? तो मैंने तुमसे 3 चीजें क्या क्या बताया बेटा। पहली चीज अपना चार्ट पेपर विधिवत तैयार रखो। दूसरी चीज अपने पास कुछ क्वेश्चनों का बैकअप रखो। और तीसरी चीज ना, एग्जामिनर के सामने एकदम ऐसा ना कुछ बने रहो ना कि लगे तुमको कि जैसे कहीं पकड़ के लाए बच्चे हो ऐसा कुछ नहीं, जैसे लगता है ना देखने पे कि ऐसे पकड़ के लाए बच्चे हो, ऐसा कुछ नहीं। वहां जाओ तो ये फील हो ना कि हाँ हम एकदम वेल मेंटेन है, यानी अपनी ड्रेसिंग सेंस या कैसे भी हम वेल मेंटेन बच्चे हैं, सर मुझे तैयार है। दूसरी चीज और क्या कि अति उत्साह में ज्यादा ना बोल जाओ, एक लिमिट में जितना वो पूछ रहा है उसका जवाब दो। और उस दिन थोड़ा सा सर्वर से नमस्ते वमस्ते कैसे किया जाता है सीख लो, बाकी तुम कितना करते हो मैं जानता हूँ, करते हो अच्छा। तो बढ़िया से, यानी जैसे घुसने से लेकर के और वापस आने तक एकदम पूरा सेंसिटिव जैसे जो रहता है। तो बस बेटा, और बढ़िया वाइवा होगा। और एक चीज तुम्हें और बता दूं ना कि कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का नंबर कम मिले, इसलिए तुम्हारा जैसे भी प्रैक्टिकल हुआ उससे एकदम निराश मत होना, एकदम बिंदास। हर स्कूल वाले ये प्रयास करते हैं और हर टीचर ये प्रयास करता है। तुम मत समझना कि सर मुझे लाइक नहीं करते, ऐसा वैसा है। हर टीचर प्रयास ये करता है कि अपने बच्चों को मैक्सिमम नंबर दें, और हम अपने बच्चों को और उत्साहित करें और पढ़ाएं और उनको लिखाएं ना, आगे बढ़ाएं उनको। हर टीचर ये चाहता है। तो इसलिए तुम अपने टीचर के प्रति ये समझना कि वो तुम्हारे लिए वहां खड़े हैं एकदम, और अगर तुम्हारे साथ बैठे हैं तो समझ लो तुमको बल मिल रहा है, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ 2 साल 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो और ताकत तुम्हें दे रहे हैं। इसलिए उनके सामने बेहिचक जो बोल पाना वो बोलते जाना, जो तुम्हें याद है। बात समझ में आई? तो बस इतना ही। और उसके बाद मैंने अंत में क्या बताया, प्रैक्टिकल से घबराना मत, जो भी होगा बढ़िया होगा। 30 में 30 नहीं मिलेगा, 29 तो मिलेगा, लेकिन 30 मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि तुम मेरे इन दोनों नियमों को केवल ध्यान में रखना, चार्ट की वेल मेंटेन, कौन कौन सा प्रैक्टिकल किए हो कॉपी में तैयार कर लो, और थोड़ा बहुत 10-15 क्वेश्चन का बैकअप बना लो। बस बेटा जाओ प्रैक्टिकल दो। धन्यवाद।